एक 10 साल का गरीब लड़का जिसे ना तो सौतेली माँ से प्यार मिला और ना ही उसने घर में बिजली तक देखी। स्कूल वो ज्यादा दिन तक जा नहीं सका क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए पापा के साथ खेत में काम करना पड़ता। गुस्से में आकर एक दिन लड़के ने घर छोड़ दिया और दर दर गरीबी में भटकते भटकते आखिरकार ऐसा प्रोडक्ट बना डाला जिसे खरीदने का शौक पूरी दुनिया रखने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 में जब कई देशों की इकोनॉमी ढह गई और करोड़ों लोग बेघर हो गए, तब भी ये आदमी करोड़ों छापता रहा। और तो और एक तरफ जहां ये बिलियन डॉलर्स की कंपनी का मालिक बना, वहीं कई कंट्रोवर्शियल खबरों में बने रहने के लिए भी ये जाना गया। दशकों में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज आलम ऐसा है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 26.3 बिलियन डॉलर्स है। स्टेटस और लग्जरी सिंबल के तौर पर बड़े बड़े सेलेब इसे अपने पास रखते हैं और तो और खुद दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी फिरती हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रांड है कौन सा, इसकी शुरुआत करने वाला आदमी कौन था और रोड पर रहने से लेकर इसके करोड़पति बनने का पूरा गेम क्या है। चलिए जानते हैं। देखिए, पूरी जवानी लग्जरी से दूर रहने से लेकर नंबर 1 लग्जरी ब्रांड बनाने तक ये कहानी है लुई विट्टों की। जी हाँ, जिसे उसके स्ट्रगल, हार्डवर्क और लग्जरी ने हमेशा के लिए एक स्टेटस सिंबल बना दिया। और इन सब की शुरुआत हुई थी छोटे से लुई से, जो ईस्टर्न फ्रांस के एक छोटे से परिवार में पैदा हुए। एक्सट्रीम पॉवर्टी के चलते उसे बचपन में ही उम्र से ज्यादा बड़ा होना पड़ा। लुई के पापा क्योंकि फार्मर थे, इसलिए लुई पापा के साथ खेत में पहले से ही काम करते। फिर जब उनकी माँ की डेथ हो गई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली और नई बीवी को घर ले आए। इन सभी इमोशनल टर्मोइल के बीच लुईस को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। वो केवल 10 साल के थे, लेकिन इस तरह से उन पर काम का बोझ था कि काम करते करते कब शाम हो जाती लुई को एक खबर भी नहीं होती थी। जैसे तैसे परिवार चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी सौतेली माँ का बिहेवियर बिगड़ने लगा। और हद तो तब हो गई जब उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए अपनी माँ के सामने बुरी तरह गिड़गिड़ाना पड़ता। ले देकर जब टॉर्चर हद से ज्यादा हो गया तो एक दिन उन्होंने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल गए और फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसी बीच उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, कई दुख देखे, लेकिन घर छोड़ना उनकी जिंदगी का एक ऐसा डिसीजन साबित हुआ जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1835 में केवल 13 साल की उम्र में लुई अकेले ही पेरिस निकल गए। वहां उन्हें उस समय ना तो खाने को खाना मिला और ना ही पैसा। बिना जान पहचान और रिसोर्सेज के काफी समय तक वो पैदल ही चलते रहे और छोटे मोटे उल्टे सीधे काम करके अपना गुजारा चलाते रहे। इसी तरह उन्होंने 2 साल गुजार दिए और इस दौरान 470 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। फिर आया साल 1837, जब 16 साल की उम्र में वो कुछ छोटे मोटे क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस के साथ काम करने लगे। यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन फिर भी पैसों की कमी के कारण लुई सड़कों पर सोकर ही अपनी रात बिताते। और अपने इसी दौर में उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिससे उन्हें एक अच्छे खासे बिजनेस का आइडिया आया। दरअसल उस समय पेरिस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था और पेरिस में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन हुई थी। ऐसे में लोग कहीं भी जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे थे और ट्रैवल करने के लिए तब वो बड़े बड़े बॉक्सेस का इस्तेमाल करते थे। ये बॉक्सेस स्पेशली कीमती और जरूरी चीजों को सही ढंग से रखने के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे ना तो सामान खराब हो और ना ही टूटे। इसलिए ट्रैवल करने वाले लोगों ने ऐसे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया जो सामान को सही ढंग से सेट करके बॉक्स में रख सके। लुई ने जब लोगों की डिमांड्स और नीड्स को नोटिस किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस फील्ड में ही काम करेंगे। हालांकि इस बार लुई की किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उन्हें मॉन्सियोर मार्शल नाम के एक क्राफ्टमैन के यहाँ पर नौकरी मिल गई। मॉन्सियोर के यहाँ लुई को ज्यादा सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन काम सीखने को बहुत मिला। देखते देखते लुई मॉन्सियोर के क्लाइंट्स की फर्स्ट चॉइस बन गया और कुछ समय बाद लुई बॉक्स मेकिंग में इतना पॉपुलर हो गया कि द एम्प्रेस ऑफ फ्रांस ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। लुई ने सालों एम्प्रेस ऑफ फ्रांस के लिए काम किया और हर तरह के बॉक्सेस के बारे में जाना और पढ़ा। अपनी बढ़ती डिमांड और बॉक्सेस में एक्सपर्टीज के कारण लुई ने एक दिन खुद अपनी बॉक्सेस की दुकान भी खोल ली। टर्निंग पॉइंट इन लुईस लाइफ। देखिए, सालों बॉक्सेस में काम करने के कारण लुई को ये तो समझ में आ गया था कि भाई उन्हें अपनी दुकान में जो बॉक्सेस रखने हैं वो उन्हें मॉडिफाई करके बनाएंगे, क्योंकि पहले जो बॉक्सेस थे वो ऊपर की तरफ से उठे हुए होते थे, जिस वजह से उन्हें एक के ऊपर एक रखने में काफी परेशानी होती थी और वो जगह भी काफी ज्यादा कवर करते थे। लुई ने अपने बॉक्सेस को लेदर की जगह कैनवास से बनाया, जो पुराने बॉक्सेस से लाइटर, ड्यूरेबल और मोर वाटर रेजिस्टेंट होते थे, जो इजीली लोड किए जा सकते थे।
इसके अलावा लुई ने अपने बॉक्सेस को थोड़ा मॉडर्न टच देते हुए उन्हें ग्रे कलर में बनाया, जिससे वो काफी क्लीन और क्लासी नजर आते थे। लुई के इन बॉक्सेस ने लगेज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया साहब। लोग अब केवल लुई के बनाए बॉक्सेस को ही प्रेफरेंस देने लगे, जिस वजह से अगले कुछ सालों में लुई की दुकान ने दबाकर प्रॉफिट और पॉपुलैरिटी कमाई। हालांकि बात यही नहीं रुकी। बॉक्सेस का काम चलने के बाद लुई ने वुमेन हैंडबैग्स को अपनी दुकान में जगह दी। जी हाँ, उस समय विमेन्स हैंडबैग्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती थी, लेकिन लुई ने अपने हैंडबैग्स को भी कैनवास से बनाना शुरू किया। लुई ने हर तरह की ड्रेस के साथ वैरायटीज ऑफ हैंडबैग्स बनाए, जिन्होंने मार्केट में आते के साथ ही कमाल की उड़ान भरी। विमेन्स अब अपने लिए तरह तरह के हैंडबैग्स लेने लगी। लुई का ये काम भी काफी अच्छा चलने लगा और बिजनेस को बढ़ता देख लुई ने अपने बेटे जॉर्ज को भी बिजनेस में लगा लिया। जॉर्ज भी अपने पिता की तरह बैग्स और बॉक्सेस की दुनिया में कमाल की नॉलेज रखता था। जॉर्ज ने अपने पिता को बैग्स और बॉक्सेस में लॉक लगवाने का आइडिया दिया, जिसके बाद लुई ने अपने सभी बॉक्सेस में लॉक लगवाना शुरू कर दिया। ये लॉक भी इतने कमाल के थे साहब कि इन्हें किसी के लिए भी आसानी से तोड़ना नामुमकिन था, जिससे चोरी के चांसेस भी काफी कम हो गए। और हर बार की तरह इस बार भी लुई के नए आइडिया को भी पब्लिक ने काफी पसंद किया और लॉक वाले बॉक्सेस को खरीदना शुरू कर दिया। लुई का बिजनेस दिन प्रतिदिन आसमान छू रहा था, लेकिन तभी फ्रैंको प्रशियन वॉर शुरू हो गई, जिस वजह से लुई को अपने पूरे परिवार को लेकर रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। इन कैंप्स की हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो लुई के परिवार के पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता था। हालांकि वॉर जब खत्म हुई तो लुई ने दोबारा से घर पर वापसी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुई की शॉप और घर दोनों का सारा सामान चोरी हो गया था। चीजें टूटी फूटी थी। लाइफ ने लुई को एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से सालों पहले वो निकल चुके थे। लेकिन लुई ने यहां भी हार नहीं मानी और फिर से अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया, वो भी एक नए आइडिया के साथ। लुई ने इस बार अपने बैग्स को अलग दिखाई देने के लिए उन पर स्ट्रिप पैटर्न बनाए, जो देखने में बेहद खूबसूरत थे, जिस वजह से लुई के बिजनेस ने एक बार फिर से मार्केट पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली। देखते देखते लुइस के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली भी पहचान मिलने लगी। दूसरे देशों के लोग भी लुई के बॉक्सेस और बैग्स को काफी पसंद करने लगे थे, जिस वजह से लुई ने लंदन में भी अपनी एक शॉप ओपन कर दी, जिसके बाद इलाइट क्लासेस से लेकर मिडिल क्लास तक हर कोई लुई के बैग्स का इस्तेमाल करते। जिसके बाद लुई ने अब अपना पहला कैटलॉग रिलीज करने का सोचा, जिससे लोगों को सामान खरीदने में और आसानी हो। लेकिन तभी एक दिन खबर आई कि लुई ने 72 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो बात अलग है कि लुई की मौत का कारण आज तक एक राज है। पिता की मौत के बाद जॉर्ज ने अपने बिजनेस को संभाला और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया। जॉर्ज सबसे पहले यूएस गए और वहां वर्ल्ड फेयर को अटेंड किया, जहां उनकी मुलाकात जॉन वॉनामेकर से हुई, जिसने लुई के बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो करने में मदद की। जॉन ने सबसे पहले डिपार्टमेंट स्टोर के कॉन्सेप्ट को लुई के बिजनेस में जगह दी और फिर लुई के नाम से एक प्राइस टैग को भी इन्वेंट किया। और इस टैग के कारण लुई के प्रोडक्ट्स को लोगों में एक अलग पहचान मिली और तभी जॉर्ज ने अपने पिता की याद में अपने प्रोडक्ट्स को एलवी नाम का एक शानदार लोगो भी दिया, जो आज भी लुई विटों के प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलता है। समय के साथ साथ एलवी के प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में बिकने शुरू हो गए और जॉर्ज के साथ साथ उनके बेटे गैस्टन ने भी इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। जॉर्ज और गैस्टन दोनों लुई की तरह अपने प्रोडक्ट्स में समय समय पर अपडेट लाते रहे, जिससे एलवी का बिजनेस कभी रुका नहीं बल्कि ग्रो करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद हिस्ट्री ने खुद को दोहराया और जॉर्ज ने भी दुनिया से विदा ले ली और जॉर्ज की जगह उनके बेटे गैस्टन ने आगे का बिजनेस संभाला। हालांकि गैस्टन ने जैसे ही बिजनेस पर अपनी पकड़ मजबूत की, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और एलवी को काफी भारी नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर के चलते गैस्टन ने अपनी सभी फैक्ट्रीज और स्टोर्स को बंद कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गैस्टन अपने बिजनेस को चलाने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने अपने ही देश के खिलाफ जाकर जर्मन से हाथ मिला लिया था और उनके लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से एलवी की शॉप्स को छोड़कर बाकी हर दुकानों को तबाह कर दिया गया। वॉर खत्म होने के बाद गैस्टन ने अपने तीनों बेटे हेनरी, जैकिस और क्लॉड को कंपनी को रीबिल्ड करने का काम दिया। लेकिन इस बिजनेस को लेकर तीनों के अलग अलग आइडियाज थे, जिस वजह से उनकी बहन के हस्बैंड हेनरी रेकेमेयर को कंपनी का सारा काम सौंप दिया गया। गैस्टन की भी तब तक मौत हो चुकी थी, लेकिन हेनरी ने बिजनेस को गैस्टन से भी ज्यादा ग्रोथ दी। हेनरी ने बहुत कम समय में पूरे एशिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया और जो बिजनेस किसी समय में $20 मिलियन का हुआ करता था साहब, हेनरी ने उसे केवल 6 सालों में $260 मिलियन का बना दिया। एक दिन तब था और एक दिन आज है। एलवी को आज तक आउटसाइडर्स ही चला रहे हैं, वो भी हेवी प्रॉफिट के साथ।
आज एलवी का एनुअल प्रॉफिट 21 बिलियन यूरोस है। आज एलवी न केवल बैग्स बनाता है बल्कि शूज, परफ्यूम्स, वॉचेस, ज्वेलरी, एसेसरीज, सनग्लासेस, बुक्स और तो और टॉयलेट्स तक बनाता है। आज एलवी के पास एक से एक बेहतर डिजाइनर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को समय के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। इवन एलवी में काम करने वाले एक मामूली क्राफ्ट्समैन को भी करीब 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इनके प्रोडक्ट्स में कोई छोटी सी गलती की गुंजाइश भी ना हो। इनके कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल असेंबल होने के लिए ही करीब 300 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। शायद यही कारण है कि एलवी आज दुनिया में अपनी कमाल की सेल्स के साथ सभी ब्रांड्स में नंबर 1 पर आता है। और इसकी वैल्यूएशन का हिसाब अगर लगाया जाए तो वो भी साहब करीब $26 मिलियन के आसपास है। हालांकि आज इस कंपनी के मालिक कई और हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये कहानी एक ऐसे बेसहारा लड़के की है जिसके पास ना कोई सपोर्ट था और ना ही कोई उम्मीद। कुछ था तो बस हार्डवर्क और कर गुजर जाने का जज्बा। ले देकर इसी जज्बे ने उन्हें सफलता भी दिलाई। उन्होंने कभी अपनी स्ट्रेस एंजाइटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इसी का फल था कि लुई विटोन नाम का एक लड़का एक ऐसा ब्रांड स्टैब्लिश कर गया जिसकी दीवानगी आज भी लोगों के सर चढ़ के बोलती है। विटोन ने भले ही सालों पहले ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनकी बनाई ब्रांड एलवी उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।